बिहार विधानसभा में बीजेपी के विधायकों का हंगामा, नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बिहार विधानसभा में हंगामे के बीच बोले सीएम नीतीश, कहा मैं अपने बयान की खुद करता हूं निंदा, बीजेपी को आया होगा हंगामा करने का आदेश। अपनी अमर्यादित टिप्पणी पर सीएम नीतीश कुमार ने मांगी माफी, कहा मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, मैंने महिला शिक्षा की बात की थी। सीएम नीतीश कुमार की माफी के बावजूद बीजेपी का धरना, नीतीश कुमार के बयान को बताया महिलाओं का अपमान। सीएम नीतीश की अभद्र टिप्पणी पर पटना में सीएम नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन, विधानसभा के परिसर में बीजेपी की महिला विधायकों ने इस्तीफे की मांग की। बीजेपी ने सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की इस्तीफे की मांग की है, कहा नीतीश कुमार की मानसिक जांच जरूरी है, सदन में बैठने योग्य नहीं है नीतीश। तेजस्वी यादव पर भड़के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, नीतीश के बयान पर तेजस्वी के समर्थन को बताया गलत, कहा माफी मांगकर पद से इस्तीफा। ओवैसी ने सीएम नीतीश के बयान को बताया अश्लील, कहा विधानसभा में ऐसी भाषा का इस्तेमाल गलत। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सीएम नीतीश के बयान को बताया सी ग्रेड फिल्म का डायलॉग, नीतीश कुमार का बयान एक भद्दा मजाक। पीएम मोदी का आज एमपी का चुनावी दौरा, दमोह रैली में पीएम मोदी ने फिर से बीजेपी की जीत का दावा किया, कांग्रेस की नीयत पर किया वार, कहा कांग्रेस ने गरीबी हटाने के नाम पर बोला झूठ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश में 2 जनसभाओं को करेंगी संबोधित, इंदौर में रोड शो भी करेंगी प्रियंका, देवास और उज्जैन में होगी रैली। एमपी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने झोंकी ताकत, 2 दिन के दौरे पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, गुना में आप प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेताओं का प्रचार जारी, 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे राहुल गांधी, जशपुर और सरगुजा में रैली। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया, कहा यह चुनाव 2024 के चुनाव का सेमीफाइनल। ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा पीएम मोदी जाति की पहचान पर करते हैं वोट की अपील, लेकिन ओबीसी के साथ न्याय नहीं करना चाहते। चुनावी प्रचार में जुटे एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद में किया डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाकर लोगों से मिले ओवैसी। आपकी जेल से सरकार चलाने वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा सारी नौटंकी सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाने के लिए की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर बुलाई हाई लेवल बैठक, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, रेवेन्यू मंत्री आतिशी समेत बड़े अधिकारी शामिल। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक्शन मोड में केजरीवाल सरकार, बंद पड़े स्मॉग टावर की मरम्मत का काम जारी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, कहा पराली जलाने पर रोक लगाने की जरूरत, साथ ही बीजेपी को बयानबाजी की जगह कानून लागू करने पर ध्यान देने की जरूरत। पराली को लेकर सीएम खट्टर का दिल्ली और पंजाब सरकार पर वार, कहा पराली को ना बनाए राजनीतिक मुद्दा, हरियाणा सरकार हमेशा मदद के लिए तैयार। सीएम अरविंद केजरीवाल ने डीपीसीसी अध्यक्ष अश्विनी कुमार को निलंबित करने की सिफारिश की, एसजी को भेजी सिफारिश, बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के बाद अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या, अस्पताल की ओपीडी में आने वाली मरीजों की संख्या में 20% इजाफा, एलएनजेपी अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। यूपी के बाराबंकी में पराली से बनाई जा रही गैस, प्रदेश के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट शुरू, पराली जलाने के बजाय अब उसे बेचकर कमाई कर सकेंगे किसान। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को दिया 4 दिन का अल्टीमेटम, तय समय सीमा में प्रदूषण कम नहीं हुआ तो निर्माण काम करने होंगे बंद, प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए जरूरी कदम उठाने की निर्देश। बॉम्बे हाईकोर्ट की चेतावनी के बाद एक्शन में नजर आ रहे मुंबई के अधिकारी, शहर की सड़कों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव, प्रदूषण की रोकथाम के लिए लोगों को भी किया जा रहा जागरूक। दिल्ली का बारापुला फ्लाईओवर पर खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, एक्यूआई के मुताबिक हवा का स्तर लगातार हो रहा है खराब। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को ईडी का समन, ईडी ने कल पूछताछ के लिए बुलाया, स्कूल भर्ती घोटाले में होगी पूछताछ। जम्मू कश्मीर में एसआईए का एक्शन, अनंतनाग के पंचगाम कोकरनाग में की छापेमारी, टेरर फंडिंग मामले में एक्शन। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में एनआईए की छापेमारी, टेरर फंडिंग से जुड़े मामले पर हुई कार्रवाई। जम्मू और सांबा में कई जगह पर एनआईए के छापे, असम की गुवाहाटी में फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में चल रही है छापेमारी। तमिलनाडु में राजमार्ग विभाग के मंत्री ईवी वेलू के घर और दफ्तर में आईटी की रेड संपन्न, 5 दिन तक चली कार्रवाई।
डायल 112 की महिला कर्मियों के हंगामे पर प्रशासन का एक्शन। एडीजी अशोक कुमार को हटाया गया। वेतन बढ़ाने और नियुक्ति पत्र की मांग पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। ज्ञान वापी विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई। 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक साथ चल रही है सुनवाई।